नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम भारत की खोज के पाठ 5 के अंश 3 और 4 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अंश तीसरा है समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास। कबीर जी, गुरु नानक देव जी और अमीर खुसरो जी जो रचनाएं इन्होंने रची। इस्लाम भारत में कुछ सदियों बाद आया, इसलिए यह कहना गलत है इसकी इस्लाम ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर तुर्कों, अफगानों, उसके बाद तुर्क मंगोलों या मुगलों के आक्रमण हुए। अफगानों को सीमावर्ती समुदाय कहा जा सकता है। मुगल भारत के लिए अजनबी थे, पर वे भारतीय ढांचे में समा गए और मुगल युग की शुरुआत हुई। यहाँ की अफगान और उनके साथ आए लोगों का भी भारतीयकरण हो गया, मतलब वो यहाँ की संस्कृति में रचमिच गए। वे भारत को अपना घर और बाकी दुनिया को विदेश मानने लगे। अधिकतर राजपूतों के साथ उन्होंने अच्छे संबंध कायम कर लिए, पर कुछ इनके खिलाफ भी थे। इस मुस्लिम शासन में देश में प्रशासन मजबूत हुआ, यातायात के साधन सुधरे। अफगान शासकों में शेर शाह सबसे योग्य था। उनके द्वारा लागू की गई माल गुजारी व्यवस्था का विकास अकबर के काल में हुआ। बच्चों, कलकत्ता से जो पेशावर पाकिस्तान तक जो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड बड़ी प्रसिद्ध है, वो इन्हीं ने बनवाई थी। टोडरमल की नियुक्ति शेर शाह जी ने ही की थी। उन्होंने हिंदुओं की क्षमता का भरपूर उपयोग किया। अफगानों की जीत का भारत और धर्म पर यह प्रभाव पड़ा कि अफगान शासन में बसने वाले लोग दक्षिण भारत की ओर चले गए। बचे हुए लोगों ने विदेशी प्रभावों से बचने के लिए वर्ण व्यवस्था को कठोर बना दिया, मतलब जात। धीरे धीरे लोगों ने समन्वय की नीति अपनाई। इससे इनका खान पान और वास्तुकला प्रभावित हुई। भारतीय संगीत प्रभावित हुआ। फारसी दरबार की सरकारी भाषा बन गई। ठीक है, फारसी दरबार की मतलब राजा के दरबार की सरकारी भाषा बन गई। फारसी के अनेक शब्द आम बोलचाल के शब्द बन गए। मुगल काल में ही पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। हिंदुओं तथा मुसलमानों में पर्दा पद और आदर की निशानी समझा जाता था। मुसलमानों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पर्दा प्रथा अधिक प्रभावी हुई। आश्चर्य की बात यह है कि पंजाब और सीमावर्ती मुस्लिम इलाके में पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी न थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने का ज़्यादा असर उच्च वर्गों तथा अमीर उमरावों में हुआ। इनका असर विशाल देहाती जनता पर कम हुआ। ठीक है, इसके प्रभाव स्वरूप आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत की ओर चला गया, जो बाद में हिंदू रूढ़िवादिता का घर बन गया। रूढ़िवादिता जो एक क्या लो उन परंपराओं को अच्छे से उन्होंने अपने में समा लिया। तैमूर के हमले से कमज़ोर दिल्ली की सल्तनत के काल में ही जौनपुर में एक मुस्लिम रियासत बनी, जो कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनी। यहाँ आम भाषा हिंदी को प्रोत्साहित किया गया और हिंदू मुसलमानों के बीच समन्वय का प्रयास किया गया। इसी बीच ऐसे ही कार्यों के लिए कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन को बहुत यश मिला। यश मिला मतलब सम्मान मिला, लोगों से प्यार मिला। देखिए, उन्नति तभी होती है बच्चों जब युद्ध नहीं होते। इस समय भारतीय विदेशी विचारों को अपनाने के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ तालमेल बैठा रहे थे। इसी समय कुछ समाज सुधारकों का उदय हुआ, जिन्होंने इस समन्वय का समर्थन तथा वर्ण व्यवस्था की उपेक्षा की। ठीक है, कि मिलजुल कर रहना सही और जो वर्ण व्यवस्था वो अलग है। तो 15वीं शताब्दी में रामानंद जी और उनके शिष्य कबीर जी ऐसे ही समाज सुधारक थे। कबीर जी की साखियाँ और पद आज भी जनमानस में लोकप्रिय हैं। ठीक है ना। उत्तर भारत में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। हिंदू धर्म इन सुधारकों के विचार से प्रभावित हुआ। विदेशी तत्वों द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। फारसी दरबारी भाषा बनी रही। शुरुआती लेखकों में अमीर खुसरो अधिक प्रसिद्ध हुए। वे फारसी के कवि होने के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान रखते थे। ठीक है, उसके भी ज्ञाता थे। तो भारतीय वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, तंत्री सितार उनके द्वारा ही आविष्कृत है, मतलब उन्होंने उसकी खोज की। उन्होंने धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर लिखा। धर्म मतलब धर्म, ठीक है, सही धर्म क्या है। दर्शन मतलब सोच, फिलोसफी, और तर्कशास्त्र की दलीलें देना। तो उनके लिखे लोकगीत और अनगिनत पहेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। 600 साल पहले लिखे गए गीतों को आज भी ज्यों का त्यों गाया जाता है, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। इसलिए कुछ अच्छा करो जो सालों साल टिका रहे। बढ़ते हैं आगे चौथे अंश पर, बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रिया। तो बच्चों, सन 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जीतकर बाबर जी ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। वह नई जागृति का शहजादा था। वह केवल 4 वर्ष ही शासन कर सका। इस समय को उसने युद्ध करने तथा आगरा को राजधानी बनाने में बिताया, मतलब ये जो 4 साल थे।
अकबर बाबर का पौत्र था, ठीक है, मतलब बेटे का बच्चा। वह बहादुर, योग्य सेना नायक, विनम्र और दयालु होने के साथ साथ लोगों का दिल जीतना चाहता था। मतलब बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा आगे था अकबर। वह भारत में एकजुटता देखना चाहता था। 1556 ईस्वी में आरंभ हुए अपने शासनकाल की 50 वर्ष की अवधि में वह इसे पूरा करने का प्रयास करता रहा, ठीक है। तो काफ़ी लंबा उन्होंने राज किया भारत पर। तो उसने स्वाभिमानी राजपूतों को अपनी ओर मिलाया और एक राजपूत राजकुमारी से शादी भी की। उनका बेटा तथा पौत्र मुगल और भारतीय थे, ठीक है। क्योंकि अगर पत्नी राजपूत वो खुद मुगल, तो एक नई प्रजाति उत्पन्न हुई ना। मतलब अकबर जी दिमाग से खेले थे और वो शांति बनाए रखने में सफल भी हुए। राजपूतों के राजघरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य मजबूत हुआ। इससे सरकार, प्रशासन, सेना, कला और संस्कृति भी प्रभावित हुई। अकबर को मेवाड़ के राणा प्रताप को अधीन बनाने में सफलता नहीं मिली। अकबर की अधीनता स्वीकारने की बजाय वे जंगलों में फिरते रहे, ठीक है। वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि थे तो अकबर भी बाहर से। अकबर ने प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय एकत्र किया। इनमें फैज़ी, अबुल फजल, बीरबल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना प्रमुख थे। तो अकबर जी ने दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना करके मुगल वंश को भारत के वंश जैसा ही बना दिया। मतलब उन्होंने विभिन्न धर्मों के जो अच्छे गुण थे उनको मिलाकर एक नया धर्म बनाया। तो धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में 5वें 6ठे अंश की बात करेंगे। धन्यवाद।